दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया दूर से देखने में काफी चमकदार लगती है, लेकिन इस चमक धमक के ठीक पीछे काली और अंधेरी दुनिया भी है, जिसका नाम है कास्टिंग काउच। ये बॉलीवुड की वो सच्चाई है जिसमें लगभग हर कलाकार रूबरू हो चुका है। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं, खासकर फीमेल एक्ट्रेस, जो शिकार हुई हैं। वो अभिनेत्रियां जिन्होंने भले ही आज बॉलीवुड में ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उन्हें इस घिनौने सच का सामना करना ही पड़ा। जिनकी आंखों में हीरोइन बनने का सपना तो था, लेकिन इस इंडस्ट्री में उन्हें टैलेंट की जगह शारीरिक संबंध बनाने की शर्त पर काम मिला, और इसका खुलासा खुद अभिनेत्रियों ने ऑन कैमरा किया। तो चलिए मिलवाते हैं 11 ऐसी ही एक्ट्रेसेस से जो हुई कास्टिंग काउच का शिकार। नंबर 1, विद्या बालन। जी हाँ दोस्तों, नाम सुनकर हैरानी हुई ना, लेकिन ये सच है। विद्या बॉलीवुड जैसी एक मंझी कलाकार भी किसी जमाने में कास्टिंग काउच का शिकार रह चुकी हैं, और इस बात का खुलासा विद्या ने फिल्म मिशन मंगल की सफलता के बाद किया। जब उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया तो विद्या ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में ये आम बात है। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे बात करनी है। विद्या जब उसके साथ कमरे में बात करने गई तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। इसके बाद कमरे में उसने विद्या को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। वो बताती है कि इस घटना से वो बुरी तरह हिल गई थी। हालांकि वर्क एथिक्स के चलते विद्या ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बिना बताए ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की काली करतूतों से पर्दा जरूर उठा दिया। नंबर 2, सुरवीन चावला। सुपरहिट फिल्म हेड स्टोरी और पॉपुलर वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। जी हाँ, सुरवीन ने बताया कि उन्हें अब तक 5 बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ चुका है। इसमें से 2 बार बॉलीवुड में और 3 बार साउथ फिल्म इंडस्ट्री में। सुरवीन ने खुद इसके बारे में खुलासा करते हुए बताया कि जब वो साउथ सिनेमा में काम कर रही थी तो एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो उनकी बॉडी का हर एक पार्ट देखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार तो उनसे ये भी कहा गया कि ये समझौते उन्हें सिर्फ तब तक करने होंगे जब तक वो ऑफर की हुई फिल्म में काम करेंगी। वहीं बॉलीवुड में हुए कास्टिंग काउच का खुलासा करते हुए भी सुरवीन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म में काम देने के बहाने एक फिल्म मेकर ने उनके सामने उनका क्लीवेज और उनकी जांघें देखने की मांग रखी थी। नंबर 3, टिस्का चोपड़ा। टिस्का तारे ज़मीं पर और गुड न्यूज जैसी बेहतरीन और हिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो भी कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं। टिस्का ने खुद स्वीकार किया है कि करियर की शुरुआत में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें काम और सम्मान के बीच किसी एक को चुनना था। टिस्का ने बताया कि एक फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उन्हें रात में अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बुलाया, लेकिन इसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी, टिस्का को इसका अंदाजा पहले ही हो गया। टिस्का को अपना आत्मसम्मान ज्यादा प्यारा था, इसीलिए समय रहते वो वहां से निकल गई। इसके चलते उन्हें उस फिल्म से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन टिस्का को इस बात का कोई भी मलाल नहीं है। नंबर 4, नयनतारा। केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि साउथ फिल्मों की हीरोइंस भी कास्टिंग काउच का उतना ही शिकार हैं, और दोस्तों नयनतारा उनमें से ही एक है। शाहरुख खान की ये हीरोइन वैसे तो आज साउथ की सुपरस्टार है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब करियर की शुरुआत में एक बड़ी फिल्म में काम करने के लिए मेकर्स ने उन्हें फेवर करने के लिए कहा था। फिल्म का डायरेक्टर हीरोइन के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके बदले में वो उन्हें लीड रोल ऑफर करने वाला था। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और अपनी एक्टिंग के टैलेंट के सहारे आगे बढ़ने का फैसला किया। नंबर 6, सुचित्रा कृष्णमूर्ति। ये 90 के दशक की हीरोइन सुचित्रा कृष्णमूर्ति हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म कभी हाँ कभी ना में काम किया। दोस्तों, पिछले दिनों सुचित्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कास्टिंग काउच केवल आज की समस्या नहीं है, बल्कि उनके समय भी कुछ ऐसा ही हाल था। सुचित्रा ने बिना किसी का नाम लिए बताया कि वो एक बार होटल में एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलने गई। एक्ट्रेस ने बताया कि उन दिनों होटलों में मुलाकात करना बहुत आम होता था। सुचित्रा ने आगे बताया कि मैं जब प्रोड्यूसर से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप परिवार में किसके सबसे ज्यादा करीब हैं, अपनी माँ या फिर पिताजी के। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पिता के बहुत करीब हूँ। तब उस फिल्म मेकर ने मुझसे कहा कि एक काम करो, अपने डैडी को कॉल करो और बोलो कि मैं कल सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनते ही मैं दंग रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना सामान उठाया और तुरंत वहां से भाग गई।
मुझे कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगा अभी तो शाम के 4 बजे हैं, फिर सुबह तक मैं यहाँ क्या करूंगी। और मुझे ये समझ आया कि उनकी बातों का क्या मतलब था। तब मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। नंबर 7, अंकिता लोखंडे। दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को आज फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय बीत चुका है और वो आज एक सफल कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये एक्ट्रेस कास्टिंग काउच का शिकार हुई। इसका खुलासा अंकिता ने एक इंटरव्यू में करते हुए बताया कि पहला मौका तब था जब वो फिल्म इंडस्ट्री में बस अपना करियर शुरू ही कर रही थी कि वो एक साउथ का ऑडिशन देने गई थी। वहां उनसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया। अंकिता ने पूछा, किस तरह का कॉम्प्रोमाइज? तो व्यक्ति ने कहा कि प्रोड्यूसर के साथ सोने का कॉम्प्रोमाइज। ये सुनकर अंकिता ने उसे खूब खरी सुनाई और वहां से चली आई। इसी तरह अंकिता ने एक और एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि जब वो फिल्मों में आ गई तो उन्होंने फिर एक बार इसे महसूस किया। अंकिता ने बिना किसी का नाम लिए बताया कि एक बहुत बड़ा एक्टर जिससे हाथ मिलाने पर ही मुझे उसकी गलत नीयत समझ में आ गई थी। मुझे ऐसी वाइब्स आ गई थी और मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं जान गई थी कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये गिव एंड टेक की दुनिया है। इसके बाद मैं वहां से निकल गई। नंबर 8, ईशा गुप्ता। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें अपने करियर में कास्टिंग काउच में 2-4 होना पड़ा। ईशा ने बताया कि उन्हें कई फिल्मों से हाथ सिर्फ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने रोल के बदले प्रोड्यूसर के साथ सेक्स की डिमांड पूरी नहीं की। ईशा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनके करियर में ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे साथ वैसा करने की कोशिश की थी। ईशा ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक फिल्म की शूटिंग 4 से 5 दिन हो गई थी। को प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर से कहा कि मुझे ये लड़की फिल्म में नहीं चाहिए और वो इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर के संकेत देने के बाद भी ईशा ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा प्रोड्यूसर चाहता था। बता दें कि ईशा ने अपने फिल्मी करियर में जन्नत 2, राज 3 और चक्रव्यूह जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। वो वेब सीरीज आश्रम 2 में भी नजर आई थी। नंबर 9, फातिमा सना शेख। इनसे मिलिए, यह है सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल की मेन हीरोइन जिन्होंने कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगत का रोल किया। जी हाँ दोस्तों, ये सफल हीरोइन भी कास्टिंग का शिकार हो चुकी हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि ऐसी कई स्थितियां आई और जब मुझे काम के बदले सेक्स का ऑफर मिला, मुझसे ये भी कहा गया कि अगर मैं ऑफर स्वीकार करूंगी तो ही मुझे वो काम मिलेगा। यही कारण रहा कि कई बार ऐसे मौके भी आए जब मुझे कई रोल्स से हाथ धोना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब मुझे पता लगा कि मैं जिस रोल को कर रही थी उसमें किसी और को ले लिया और मुझे रातों रात रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि उस लड़की ने सेक्सुअल फेवर देने के लिए हामी भर दी थी। नंबर 10, रश्मि देसाई। दोस्तों, अगला नंबर है रश्मि देसाई का। ये टीवी इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्हें आप भली भांति पहचानते होंगे। रश्मि, परी हूं मैं, मीट मिला दे, फिर कोई है, कॉमेडी सर्कस, जरा नच के दिखा, क्राइम पेट्रोल और बिग बॉस जैसे टीवी और रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं। रश्मि आज एक कामयाब और नामचीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन इस कामयाबी का एक मील का पत्थर कास्टिंग काउच भी है जिसका ये शिकार हो चुकी है। और इस बात का खुलासा रश्मि ने एक इंटरव्यू के दौरान किया जब उन्होंने बताया कि जब मैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में नई थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ कास्टिंग काउच के बिना कोई काम नहीं मिलता। एक दिन मुझे एक शख्स ने फोन कॉल करके ऑडिशन पर बुलाया। मैं ऑडिशन देने भी गई लेकिन वहां मैं अकेली थी। उस शख्स ने मुझे एक ड्रिंक दिया जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिलाकर छेड़छाड़ की कोशिश की। नंबर 11, एली अवराम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली एली अवराम ने भी कास्टिंग काउच को लेकर एक बड़ा खुलासा हाल ही में किया है। एक इंटरव्यू के दौरान एली ने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें 2 डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया और ये ऑफर दिया कि अगर वो उनके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वे उन्हें लीड रोल के तौर पर कास्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दुनिया की एक काली सच्चाई। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।